1 to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 to the power 3 to the whole power 1/3। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि 1 to the power 3 1 प्लस 2 to the power 3 क्या होगा हमारा 8 प्लस 3 to the power 3 कितना होगा 27 to the whole power कितना दिया 1/2। अब देखो 1 प्लस 8 9 और 27 कितना होता है 36 टू द पावर कितना दिया हुआ 2। 6 ये क्या है 6 का स्क्वायर है तो 6 टू द पावर 2 इंटू 1/2 ये कट गया तो आंसर कितना हो गया 6। यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन 5 टू द पावर 4 इंटू है बीच में कुछ नहीं होता है बीच में तो इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू -12, ठीक है। यही फार्मूला यूज किया है, मैं बार बार बता रहा हूं a टू द पावर m टू द पावर n जो होता है a टू द पावर mn होता है, ठीक है। यही फार्मूला यूज किया है इंटू उसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 6, इसका डिनोमिनेटर में आएगा तो 5 टू द पावर -12, इसका डिनोमिनेटर में आएगा तो 5 टू द पावर 6। अब देखो 3 वाला 3 के साथ करेंगे, 2 वाला 2 के साथ, 5 वाला 5 के साथ। तो देखो ये 3 टू द पावर 4 सिंगल ये है इनटू ये 2 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 12 3 जा 36 -36 इनटू 2 टू द पावर ये कितना हो गया 30 अपन देखो 5 टू द पावर 4 प्लस 6 -2। अब देखो ये क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -36 और ये 30 दिया तो कितना होगा -6 अपॉन 5 टू द पावर देखो यहां पर क्या हो जाएगा ये 4 प्लस यहाँ 12 है ये 12 था 4 प्लस 6 10 -12 तो कितना हो जाएगा -2। तो इसको क्या करेंगे हमारा ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा पावर, ठीक है। ये प्लस माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा और ये माइनस में है तो नीचे। ये फार्मूला देखो जैसे a टू द पावर -n होता है तो इसकी वैल्यू a टू द पावर 1/n, इसी तरह से 1/a टू द पावर -n होता है तो इसकी वैल्यू a टू द पावर n होता है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज कर रहा हूं तो ये बन गया हमारा 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2, ये ऊपर चला गया फार्मूला लिख दिया मैंने, अब पानी ये नीचे 2 टू द पावर 6। इसको हम पावर के फॉर्म में छोड़ देंगे या फिर इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 होता है इंटू ये 25 हो जाएगा, अपन नीचे 2 टू द पावर 6 कितना होगा 64 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 जाए 25 तो 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25 8 जा 200 हो गया, ठीक है। तो 200 और 2 तो 202 तो ये 25 हो गया, अब पानी है 60, यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दे पहले हम। ये दिया तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा -2/3। मैंने बताया बार बार फार्मूला बता देना a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n होता है। ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 टू द पावर -2 और ये ऊपर चला जाएगा, मैंने बताया प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 9। मैंने ये फार्मूला फिर यहाँ यूज किया है 1/a टू द पावर -1 इज इक्वल टू a टू द पावर n, या a -n होता है तो यहाँ n, ठीक है। फॉर्माट से पहले अंदर वाला करेंगे तो क्या बनेगा 625 को क्या लिख सकते हैं 25 का है या 5 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू -1/2, बाहर का ऐसे ही रख देते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं -1/4 और इसके बाहर है जो ये 2 रूल बताएंगे इसके लिए। अब ये इससे कट गया तो 5 टू द पावर 2 इंटू, अब ये क्या बनेगा 2 इंटू -1 क्या बनेगा 5 टू द पावर -2 इंटू ये क्या हो जाएगा -1/4, फिर बाहर हमारा लगा हुआ है ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 2 तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर -1/2 प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये प्लस है।
और ये बाहर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2, ये इसे कट जाएगा तो कितना हो गया 5 टू द पावर 1 यानी कि 5 इसका। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट, देखो ये दिया 625 तो 625 को क्या लिखते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, यही फार्मूला यूज किया है यहाँ पर भी। a टू द पावर n टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, इसी फार्मूले का मैंने यूज किया। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 5, वही यहाँ पर दिया है। तो अगर इस तरह करना चाहे तो ऑब्जेक्टिव इस तरह कर सकते हैं, इसमें इस तरह से, या ये फार्मूला लिख करके डायरेक्ट भी चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसन करते हैं। ये दिया 9 टू द पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 टू द पावर 2 इंटू 1/3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 327 को इंटू -1/2 अपन नीचे ये क्या है 3 टू द पावर 1/6 इंटू 3 टू द पावर -2/3। अब सबको ऊपर लेके चले जाएंगे, फिर देखेंगे जो भी होना होगा। ये हो गया 3 टू द पावर, देखो ये 2 इंटू 1 2/3 हो गया, ये इंटू में है यहाँ पर, देखो तो ये क्या हो जाएगा -3/3 प्लस -1 तो -3/2। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूला का मैंने यूज किया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, तो विद साइन मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा ये नीचे दिया हुआ है तो इसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -1/6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +2/3। अब देखो सबका एलसीएम ले लो, इजी पड़ेगा। सबका एलसीएम कितना है 6 है, तो ये 3 2 जा 6 हो रहा है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 3 जा 6 हो रहा है, तो 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पर -1 ही रहा क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, और ये 3 2 जा 6 होता है, तो 2 2 जा 4 हो गया प्लस। अब आंसर कितना हो गया 4 + 4 8 हो गया ये, और यहाँ पर ये हमारा -9 और -1 -10 हो गया, तो 8 - 10 कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर -1/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 टू द पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम ये 4 टू द पावर 3 इंटू -1/3, और ब्रैकेट में इसको भी, ये हो गया 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3 माइनस ये भी क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3। प्राइम फैक्टर करने से इजी होता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ बचेगा 4 टू द पावर -1, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 4 टू द पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 होगा, और ये 2 बचेगा पावर, तो क्या हो गया -16 हो गया। तो 4 - 16 कितना होता है हमारा -12 अपान, ये क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा 4, क्योंकि माइनस में है, तो मैंने बताया a टू द पावर -1 और 1 अपान a होगा, ये नीचे, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका -3 इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 1/3 इंटू क्या होगा 1/3 अपान ये क्या बनेगा 2 टू द पावर 5 इंटू -1/3। अब देखो इसका तो ये कट गया हमारा, तो यहाँ क्या बचा है 2 टू द पावर 1 इंटू वहां पर क्या बचा 2 टू द पावर 4/3 अपान 2 टू द पावर -5/3। अब सबका बेस सेम है तो हम एक ही में ले लेंगे, बताया तो 2 टू द पावर यहाँ पे होगा 1 प्लस 4/3, और ये ऊपर जाए तो क्या होगा +5/3, यहाँ 1/1 कर लेंगे, नहीं समझ में आता है तो देखो मैंने यहाँ ये फार्मूला यूज किया, बार बार बता रहा हूँ, -n होता है तो इसको 1/, में तो ये हो जाता है 1 टू द पावर n। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, बेस सेम है, ऐसे भी जा सकता है, बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा,
जैसे a टू द पावर m अपन a टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर m माइनस n, तो m माइनस तो क्या हो गया प्लस। अब हम यहाँ 2 टू द पावर, सबका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस 4 प्लस 5, 3 4 7 7 5 12, तो कितना हो गया 2 टू द पावर 12 अपॉन 3, ये कितना हो गया 4, तो 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16, तो इसका आंसर होगा हमारा 16। ठीक है।